दोस्तों उम्मीद है कि आपने सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू जितने भी प्रोमो रिलीज किए गए पवनदीप अरुणिता या जितने भी कंटेस्टेंट को लेकर उन सभी के प्रोमोस को देख लिया होगा। उन्हीं प्रोमोस से रिलेटेड मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट आए, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन आए हैं जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे मैसेजेस और कमेंट आ रहे थे जो कि पवनदीप के प्रोमो से डायरेक्टली लिंक्ड थे कि जिस तरीके से पवनदीप ने अपने एक छोटे से प्रोमो के जरिए लोगों के दिलों को कनेक्ट किया है तो परफॉर्मेंस कितना खास होगा। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट, इनफैक्ट पवनदीप के इसी परफॉर्मेंस और सेमीफाइनल से जुड़े जो कि करण जौहर एपिसोड होने वाला है उससे जुड़े भी कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको हैरान करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बताता हूं पवनदीप, अरुणिता और बाकी कंटेस्टेंट के बारे में कि आगे आने वाले सप्ताह में क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों पवनदीप को लेकर एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है जिसको जानना अगर आप पवनदीप के लिए फैन है तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आने वाले वीक में करण जौहर स्पेशल गेस्ट बनकर आ रहे हैं और साथ ही साथ आने वाला वीक एक सेमीफाइनल वीक होने वाला है जहां पर आपने डेफिनेटली बाकी कंटेस्टेंट से रिलेटेड जो भी प्रोमो सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट हुए थे उन्हें देखा होगा। और यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि दानिश को उनकी लाजवाब सिंगिंग के बदौलत धर्मा प्रोडक्शन में एंट्री मिल जाती है। अरुणिता को, जैसा कि आपको पता है कि अरुणिता एक ट्रू प्लेबैक सिंगर है और उनकी गायकी एक पक्की गायकी है, उनको लेकर भी अरुणिता को धर्मा प्रोडक्शन में एंट्री मिल जाती है। निहाल के प्रोमो से एक बात तो हमें पता चलता है कि निहाल एक बहुत ही बेहतरीन वर्सटाइल सिंगर है। और एसएमपी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एसएमपी अपने तरीके में एक काफ़ी बेहतरीन माहिर सिंगर है। साइली नो डाउट एक बहुत ही परफेक्ट सिंगर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैसेज और कमेंट मेरे पास आ रहे थे वो थे 23 सेकंड के प्रोमो को लेकर, और वो प्रोमो था पवनदीप का। दोस्तों उस प्रोमो के जरिए लोगों का कहना है कि सिर्फ 23 सेकंड में वो काफ़ी इमोशनल हो गए। इनफैक्ट अगर आप उस प्रोमो को देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब पवनदीप गाते हैं उसके बाद जजेस हिमेश रेशमिया, जो भी वहाँ बैठे लोग हैं, इनफैक्ट करण जौहर खुद इमोशनल हो जाते हैं, अरुणिता काफ़ी रोती है, साथ ही साइली, निहाल, दानिश और एसएमपी ये सब पवनदीप की तरफ एक निगाह से देख रहे हैं और काफ़ी इमोशनल है। सो इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगता है कि पवनदीप की आवाज़ में कितनी बड़ी रूहानी ताकत है, कितनी जादूगरी वाली उसकी आवाज़ है जो लोगों के दिलों को इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है। तो प्रोमो जब इतना खास था तो आप सोच सकते हो कि आने वाला एपिसोड कितना खास होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी से रिलेटेड एक थोड़ी सी दुख देने वाली खबर, एक थोड़ी सी हैरान करने वाली खबर ये आ रही है कि पवनदीप में भी एलिमिनेट हो सकता है। और ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसे लोगों के ऑब्जर्वेशंस और कुछ सोर्सेस के ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं जो कि टोटली अनकन्फर्म्ड है। दैट्स वाई ये बात मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको दो चार ऐसे फैक्ट बताता हूं एंड देन आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। सबसे पहला फैक्ट ये है कि जब पवनदीप परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त आप देख सकते हो कि जितने भी कंटेस्टेंट है वो सारे के सारे आपको पहाड़ी टोपी में नजर आएंगे। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर थीम को और कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो सिर्फ पवनदीप के ही परफॉर्मेंस में लोग पहाड़ी टोपी क्यों पहने हुए हैं, बाकी कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस में वो लोग एक दूसरे के कल्चर को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर लोगों का ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि पहाड़ी टोपी वो पवनदीप को ट्रिब्यूट देने के लिए पहने हुए हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन लोगों का ये आ रहा है कि अगर आप एक पिक देखो जहां पर करण जौहर के पीछे 5 कंटेस्टेंट आपको खड़े दिखाई देंगे, बहुत से लोगों का और सोर्सेज के हिसाब से ये कहना है कि वही टॉप 5 कंटेस्टेंट है। बहुत से लोगों का कहना है कि पवनदीप कुछ काम से बाहर गए होंगे, दैट्स वाई वो उस फोटो में नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अरुणिता के हाथ में जो एक पहाड़ी टोपी है, बहुत से लोगों को कहना है कि वो पवनदीप का टोपी है। तो मैं आपको कह दूं कि वो पवनदीप का टोपी नहीं है, वो अरुणिता का अपना टोपी है जो कि वो पवनदीप के परफॉर्मेंस के वक्त पहनी हुई है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। अब इसके बदौलत क्या आपको लगता है कि क्या पवनदीप सचमुच एलिमिनेट हो गए होंगे? हालांकि जो लोग मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि ये सारी चीज़ें, ये सारे हाइप इंडियन आइडल क्रिएट करता है, सोनी टीवी क्रिएट करता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। पवनदीप को एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि पवनदीप को वोटिंग सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरी उनकी गायकी एक बेहतरीन गायकी है, बहुत ही बेहतर गाता है, बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट करता है। तो ये भी एक रीज़न है कि पवनदीप को नहीं निकाला जाना चाहिए। इनफैक्ट वोटिंग तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि पवनदीप को नहीं निकाला जाना चाहिए। फिर भी अगर पवनदीप को निकाला जाता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा शॉकिंग डिसीजन होगा इंडियन आइडल और मेकर
मेकर्स का। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि कई लोगों के हिसाब से पवनदीप को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, और अब जब फिनाले इतने करीब है, इंडियन आइडल सीजन 12 खत्म होने वाला है, तो टीआरपी के लिए इस्तेमाल करके पवनदीप को निकाला जाएगा। और बाकी बची जितनी भी कसर है वो ये जो फोटो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन में, इसके थ्रू निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पवनदीप और अरुणिता का एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी इस वीक रखा गया है, जिसके कारण डेफिनेटली टीआरपी इंडियन आइडल के पास बहुत आएगा। तो मुझे, अगर मेरी पर्सनल राय मुझसे अगर कोई पूछता है, तो मुझे नहीं लगता कि पवनदीप को निकाला जाएगा, क्योंकि अगर पवनदीप को निकाला गया तो कहीं ना कहीं ये इंडियन आइडल का डाउनफॉल भी हो सकता है, और इसको मेकर डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि वो लोगों के व्यूज़ को रिकमेंड करते हैं। बाकी इसमें आपका क्या कहना है ये आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये टोटली अनकन्फर्म्ड है कि पवनदीप एलिमिनेट होगा, लेकिन ये जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, इससे बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि पवनदीप को इंडियन आइडल वाले एलिमिनेट कर देंगे। खैर, आपका क्या कहना है ये आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि आगे आने वाले एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है, सो कल का एपिसोड देखना मत भूलना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही कमेंट भी ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।